नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। रजिया सुल्तान को अपदस्त करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइब ए मुमलिकियात का सृजन किया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतकिन को नियुक्त किया गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ऐतकिन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह कर लिया। कालांतर में इख्तियारुद्दीन ऐतकिन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना आरंभ कर दिया। सुल्तान ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर उसकी हत्या करवा दी। ऐतकिन की मृत्यु के बाद नायब के सारे अधिकार अमीर हाजी बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के हाथों में आ गए। रूमी खां द्वारा सुल्तान की हत्या हेतु षड्यंत्र रचने के कारण उसकी एवं उसके सरदार सैयद ताजुद्दीन की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के कारण सुल्तान के विरुद्ध अमीरों और तुर्की सरदारों में भयानक असंतोष व्यक्त हो गया। 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया गया। सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और मई 1241 ईस्वी में तुर्की सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूम को अगला सुल्तान बनाया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में अलाउद्दीन बहराम शाह के बारे में बताया कि कैसे और रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठा और फिर कैसे उसकी हत्या करके नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें।